गुरु प्रेमियों, अक्सर हमने देखा होगा कि हमारे आसपास हमारे रिश्तेदारों में कोई ना कोई बीमार ज़रूर है। कुछ लोगों को लाइलाज बीमारियां हैं। अब जिसकी बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास है वो तो डॉक्टर के पास जाके इलाज करवा लेगा, लेकिन जो गरीब है इलाज भी नहीं करवा सकता, इतने पैसे नहीं हैं, या जिसकी बीमारी का इलाज ही नहीं है वो क्या करे। उसके लिए हल ये है कि वो हरिनाम को जपे और सुने। सर्वोत्तम तरीका इलाज का ये है कि मरीज खुद हरिनाम का जाप करे। हमारे पास पॉकेट गाइड है और दुख निवारक शब्दों के दुख भंजनी गुटखा साहब मिल जाते हैं, वो ले ले, शब्दों का जाप करे और अपनी आवाज़ को सुने ध्यान से, एकाग्रता से। ये सर्वोत्तम तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर मरीज खुद पाठ नहीं कर सकता है तो फिर उसका कोई रिश्तेदार या घर का कोई आदमी या बच्चा उसके पास बैठ के पाठ करे और वो मरीज सुने। ये दूसरा सर्वोत्तम तरीका है। लेकिन किसी कारणवश अगर कोई बैठ के उसके पास पाठ नहीं कर सकता है या मरीज खुद भी पाठ नहीं कर सकता, ऐसी हालत में नहीं, या अनपढ़ है या बुजुर्ग है, तो फिर हमारे पास सीडी है, सर्व रोग का औखद नाम। उस सीडी को हम अक्सर ये प्रार्थना करते हैं कि मरीज के कान में लगाएं, ईयरफोन के जरिए, हेडफोन के जरिए, जो अक्सर फोन के साथ में आता है। MP3 प्लेयर्स मिल जाते हैं, वो ले आइए, या फ़ोन में ही आजकल प्लेयर्स आ गए हैं, तो उसके कान के पास लगाइए, कान के अंदर लगाइए। कान के अंदर लगाने का क्या मकसद है? ताकि कोई और बाहरी आवाज़ उसके कान तक ना जाए और उसका ध्यान कहीं बटे नहीं और वो हरिनाम से जुड़ जाए, उसे पता भी ना चले कि कब वो अंदर ही अंदर हरिनाम से जुड़ गया और हरिनाम उसके कानों के ज़रिए उसके अंदर जाना शुरू हो गया और उसकी आत्मा में जो पाप कर्म थे, जिनकी वजह से ये बीमारी है, ये रोग है, ये कष्ट है, वो धुलने शुरू हो गए। और जैसे जैसे वो पाप धुलेंगे उसके वो कष्ट, वो बीमारी, वो रोग खत्म होने लग जाएंगे। ये एक तरीका है, बहुत सिस्टमेटिक है। हमारे पास हमने फिल्में बनाई हैं जो लोग ठीक हुए हैं गुरबाणी को सुन के, हरिनाम को सुन के। वो इसलिए हैं कि उनको देख के आपको यकीन आए कि अगर इतने लोग ठीक हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ठीक हो सकता। तो पहले तो आपको इतना सा विश्वास तो होना चाहिए कि आपको इतना हौसला मिले कि आप सुनना शुरू करें निरंतर। ये निरंतर बहुत ज़रूरी है और एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। तो उससे थोड़ा विश्वास आएगा और फिर आप सुनना शुरू करेंगे। और जब आप सुनना शुरू करेंगे, आपको अगर लाभ होता है तो फिर आप सुनना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपका विश्वास धीरे धीरे पक्का होने लग जाता है। अब बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमने सुना लेकिन हमको फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो लाभ होगा, क्योंकि ये हो नहीं सकता है कि सूरज निकले और रोशनी ना आए। ये कुदरत का नियम है। आपने सुना हो और आपको फ़ायदा ना हो, ये हो नहीं सकता है। मेरे समझाने में कमी हो सकती है, किसी के सुनने और समझने में कमी हो सकती है, किसी के जपने और सुनने में कमी हो सकती है, लेकिन हरिनाम और हरिनाम की ताकत में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। इसके हमारे पास हज़ारों प्रमाण हैं। तो उसे सुनाइए, पहले वो फिल्में दिखाइए, फिर वो पाठ उसके पास कीजिए, या फिर उसे ये सीडी सुनाइए उसके कान में लगा के। तो हमने अक्सर देखा है कि या तो रोगी बिल्कुल निरोग हो जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या ऐसा भी होता है कि रोग तो रहता है, अगर टेस्ट करेंगे तो कैंसर आएगा, लेकिन तकलीफ खत्म हो जाती है। खुशवंत कौर जी हैं लुधियाना में, उनके साथ ऐसा ही हुआ है। आप टेस्ट कराएंगे तो कैंसर है और ये 12-15 साल हो गए, बिल्कुल तंदुरुस्त नॉर्मल है, लेकिन निरंतर हरिनाम की डोज लेती हैं और कोई दवाई नहीं लेती हैं। हम लोग ICU में जाते हैं, ICU में हमने देखा हो कितने खर्चे होते हैं, कितने पैसे लगते हैं और कितनी एहतियात बरती जाती है, कितने ड्रिप लगते हैं, कितनी मशीनें लगती हैं, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता है, जूते बाहर उतार दिए जाते हैं। आप देखिए कितना ध्यान रखा जाता है, कितनी पाबंदी होती है, कितना पैसा खर्च होता है। लेकिन अगर हम ये हरिनाम की ड्रिप अपने कान में लगा दें, अपने मरीज़ के कान में लगा दें, तो आप देखिए कि कैसे उसका जीवन बदलता है, कैसे उसकी बीमारी चली जाती है। यहाँ भी आपको एहतियात बरतनी होगी। ये नहीं थोड़ी देर सुन लिया फिर बंद कर दिया, फिर सुन लिया बंद कर दिया। ये कंटिन्यूटी, ये लगातार, ये निरंतर सुनना एक तो बहुत ज़रूरी है और एक कान में लगा के सुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पूरा लाभ हो। लेकिन अगर आप थोड़ी देर सुना फिर बंद कर दिया, थोड़ी देर सुना फिर बंद कर दिया, तो उतना लाभ नहीं होगा। लाभ सुनिश्चित है। कुछ लोगों को अगर उनकी सांसें खत्म हो गई, जो सांसों की पूंजी लेके आए हैं, और उनको इस संसार से कूच करना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो सुना हुआ है ये उनके वहाँ दरगाह में काम आएगा,
उनकी राहदारी बन गया, उनका वीज़ा पासपोर्ट बन गया, उनका लाइसेंस बन गया। जय पैंडे महा अंध गुबारा, हरि का नाम संगी उजियारा। जिथे अवगढ़ गलियां पीड़ियां, तिथे हर हर लय छुड़ाए। जिथे जहाँ बड़ी भयंकर गलियां हैं, गुप्त अंधेरा है, खतरनाक गलियां हैं, तंग गलियां हैं, वहाँ पे हरिनाम उजियारा बनेगा, रास्ता दिखाएगा, टॉर्च बनेगा। इसलिए जो जपा और सुना है, चाहे वो कान में लगा के सुना है, चाहे खुद जप के सुना है, उसका लाभ तो होना ही होना है। जैसे ये 3 तरह की संभावनाएं, ये 3 तरीके के लाभ हमने देखे हैं कि या तो आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप उस फिल्म में देख सकते हैं, और इस सीडी में भी आप सुन सकते हैं जो सर्वरोग का औखद नाम है। हमारी जो 2 फिल्में हैं वो गुरबाणी के कौतक, गुरबाणी के चमत्कार भाग 1, गुरबाणी के चमत्कार भाग 2, ये 2 फिल्में बनी हैं। और गुरबाणी के चमत्कार भाग 3 बन रहा है, पंजाबी में बन रहा है, गुरबाणी के कौतक भाग 3 हिंदी में भी बनाएंगे। तो इसी तरह से हम आगे भी बनाते चले जा रहे हैं, और उसमें हम दिखाते हैं कि ये लोग ये पूरी तरह ठीक हो गए, ये इसकी तकलीफ चली गई लेकिन बीमारी है, और इसका स्वर्गवास हो गया, ये चला गया, लेकिन उसका जो जपा हुआ है उसके काम ज़रूर आएगा। तो अगर आईसीयू में जाके हम कट जाते हैं, इतना खर्चा करते हैं, इतना बर्दाश्त करते हैं, इतनी मशीनें लगवा लेते हैं, तो फिर अपने घर में लेट के ये हरिनाम की जो डिवाइन ड्रिप है ये अपने कान में क्यों नहीं लगा सकते? और उसका लाभ ही लाभ है, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। यहाँ भी फ़ायदा होगा। अगर यहाँ फ़ायदा हो गया, आपको यकीन आ गया, आप हरिनाम से पक्के तौर पर जुड़ गए, आपका परिवार जुड़ गया, तो आपकी कुल का उद्धार हो जाएगा। और अदरवाइज अगर आप इस संसार से चले भी गए तो वहाँ आपकी राहदारी बन गई। अगर बीमारी रहती है लेकिन दर्द और तकलीफ खत्म होगी, तब भी लाभ ही लाभ है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन सुनना है, कंटिन्यूटी है, लगातार सुनना है, निरंतर सुनना है। ये कोशिश नहीं करनी थोड़ी देर सुना, जैसे हम फ़ोन चार्ज करते हैं या इन्वर्टर चार्ज करते हैं, बिजली कम आए, वोल्टेज कम हो और थोड़ी आए चली जाए, आए चली जाए, तो चार्ज नहीं होता है। लेकिन जब निरंतर आती है और फुल आती है, फुल से मतलब है पूर्ण एकाग्रता, पूरा कंसंट्रेशन, और निरंतर आए तो चार्ज हो जाते हैं। अब ये कष्ट, क्लेश, रोग, बीमारी क्या है? जैसे हमारे घरों में कहीं सीलन आ जाती है तो हम सीलन के लिए वहां प्लास्टर करा दें, सीमेंट शीट लगवा दें, तो वो कहीं और से निकल पड़ती है। जब तक हम वो स्रोत को बंद नहीं करेंगे जहां से वो लीकेज शुरू हुई है, तब तक वहां वो सीलन जाएगी नहीं। ये कहां से शुरू हुई उसको बंद करना होगा। इसी तरह से हम पेड़ की टहनियां काटते हैं तो पेड़ और हरा होता है, लेकिन जब तक जड़ नहीं काटेंगे पेड़ नहीं सूखेगा। तो जो दुख, रोग, कष्ट, क्लेश और बीमारियां हमारे जीवन में हैं, ये सिर्फ पाप कर्मों का बाय प्रोडक्ट है। इनकी जड़ पाप कर्म है। पता नहीं कितने जन्मों से हम क्या क्या पाप करते आए हैं। तो उन पाप कर्मों को जब तक हम धोएंगे नहीं, काटेंगे नहीं, ये बीमारी नहीं जाएगी। जैसे जड़ काट देने से पेड़ सूख जाता है। जहां से लीकेज हो रही है, जब वहां से हम करेक्शन करेंगे, वहां पे हम रिपेयर करेंगे, तो यहां सीलन नीचे आनी बंद हो जाएगी। इसी तरह से जब हम पाप कर्म को धो देंगे, काट देंगे, तो बीमारी चली जाएगी, दुख, रोग, कष्ट, क्लेश चले जाएंगे, परेशानियां चली जाएंगी। लेकिन उनको धोने और काटने का एक ही तरीका है, हरिनाम। विणु नावय नाही को थाव। हरिनाम के बिना जहां मर्जी भाग ले, और कोई रास्ता ठिकाना नहीं है। तो जब और कोई ठिकाना नहीं है तो उससे क्यों भागना? वो प्रयास क्यों ना करें जब इतने सबूत हमारे पास हैं? किसी को लगता है जो बहुत चालाक बना हुआ है कि हमको कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, तो हम बेवकूफ़ भी नहीं बन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्रमाण है, टेस्टेड है, अनगणित लोगों पे टेस्टेड है। तो सुनना शुरू कीजिए। हमारी वेबसाइट namhealer.in के ऊपर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, हमारी ईमेल्स हैं, namhealer@gmail.com, sikhfilms@gmail.com, हमारे नंबर्स हैं, हमारी वेबसाइट है, वहाँ जाके देखिए। और बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बहुत सारे प्रमाण आपको मिलेंगे, आपको यकीन दिलाने के लिए। आप वो डीवीडीज नहीं मंगवा सकते, नहीं मंगवाना चाहते, कोई बात नहीं, आप हमारी वेबसाइट पे, यूट्यूब पे जाके देखिए, मंगल ढिल्लों चैनल पे जाके देखिए, तो वहाँ आपको लोग इतने सारे मिल जाएंगे जो हरिनाम से ठीक हुए हैं। और ज़्यादातर वही लोग हैं जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, जिनकी बीमारी का डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं था। जैसे वीट एलर्जी, इसको सिलिक एलर्जी कहते हैं, इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लें, लेकिन आपको ऐसे मरीज़ मिलेंगे जो उस फिल्म में बता रहे हैं। namhealer.in पे भी मिलेंगे और यूट्यूब पे भी मिलेंगे, जो आपको बताएंगे, वो प्रमाण है, एविडेंस वीडियो में मिलेंगे आपको वो, कि उनकी बीमारी ठीक हो गई 3 से 5 घंटे में। गुरबाणी सुनी, निरंतर सुनी, जबकि वो परेशान रहते थे कि अब क्या होगा, गेहूं से बनी कोई चीज़ खा ही नहीं सकते, एलर्जी हो जाती है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। ये सारे प्रमाण हैं। तो अगर ऐसी
बीमारी जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं, वो 3 से 5 घंटे में ठीक होती है। तो अगर आप निरंतर नाम सुनेंगे तो आपका कैसा कायाकल्प हो जाएगा, आप सोच ही नहीं सकते हैं। वो सभी मरीज बताते हैं कि हमारी बीमारी ही ठीक नहीं हुई, हमारे जीवन में और भी बहुत सारे काम हुए, हमारा कारोबार चल पड़ा, शांति आ गई, आनंद आ गया, बरकत आ गई, सब कुछ ही मिला हुआ लगने लग गया, और बहुत सारी प्राप्तियां हो गई, औलाद का भला हो गया, उसका कैरियर बन गया, बहुत सारी अनगणित प्राप्तियां होती हैं हरिनाम से। तो किसी भ्रम में मैं कोई बाबा नहीं हूं, मुझे कोई चेले नहीं बनाने हैं, मेरा कोई इस तरह का आश्रम नहीं है कि वहां लोग आए और चढ़ावा चढ़ाएं और माथा टेकें। नहीं, मुझे कोई चढ़ावा बेचारा क्या देगा जो पहले से दुखी है। देने वाला वो मालिक है, उसके अनेकों हाथ हैं, वो पता नहीं कौन सा दरवाजा खोल दे। तो अगर उस पर भरोसा है तो किसी इंसान से क्या मांगना, उससे क्या उम्मीद रखनी। उम्मीद रखनी है तो उस मालिक से रखो। तो हमारा मकसद वो नहीं है कि चेले बनाना है, कुछ चढ़ावा आए, कुछ पैसे आए, कुछ दान आए, नहीं। यही सबसे बड़ा दान होगा, यही बड़ा सबसे हमारा सरमाया है, यही हमारी सबसे बड़ी प्राप्ति है, हमारी कमाई है। आपका आशीर्वाद, आपकी दुआ, आपका हरिनाम से जुड़ जाना। आप हरिनाम से जुड़ेंगे, आपका रोग जाएगा, आपकी परेशानियां जाएंगी, आपके जीवन में आनंद आएगा, आपका विश्वास परिपक्व होगा, आप पक्के तौर पे जुड़ जाएंगे, आपकी कुल का उद्धार होगा, और हम महापुण्य कमा लेंगे जो दुकानों पे नहीं बिकता है, जिसको कितना भी रुपया खर्च करके आप खरीद नहीं सकते। उसके लिए विनम्रता से निष्काम होकर सेवा करनी पड़ती है। ये हमारा मकसद है। हम किसी को बरगलाएंगे, किसी का बुरा करेंगे तो हरिनाम से ही जोड़ रहे हैं। विधियां बता रहे हैं जो बहुत सारे लोगों ने आजमाई हैं, हमने आजमाई हैं और हमको रिजल्ट मिला है। आप भी प्रयास करें, आप भी आजमाएं। हरि को आजमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आजमाया हुआ है। उसके तो प्रमाण है चारों तरफ, उसका सूरज, उसका आकाश, उसका समंदर, उसकी पृथ्वी, उसकी प्रकृति, उसकी हवा, उसके बादल, उसकी बारिश, उसके फूल, उसके पेड़ पौधे, उसकी वनस्पति, उसका बनाया हुआ हमारा शरीर, उसके डिजाइन, उसके रंग, उसके आकार। उसको क्या आजमाना है? वो तो प्रत्यक्ष है, साक्षात है हमारे सामने, सारी सृष्टि में विराजमान है हमारे सामने। लेकिन हम ही अंधे, बहरे, गूंगे, लूले, लंगड़े, अज्ञानी और अंधे हैं। कितने सारे प्रमाण हमारे सामने होने के बावजूद हमें प्रमाण चाहिए, हमें सबूत चाहिए उसके होने का, उसके नाम की ताकत का। प्रयास कीजिएगा, किसी भ्रम में मत रहिए, किसी द्वंद्व में मत रहिए। मंगवाइए या कहीं से मिलता है, किसी मंदिर में जाएं, किसी गुरुद्वारे में जाएं तो सुनिए, कोई कोना पकड़िएगा, आंखें बंद कीजिएगा। आंखें हमें संसार से जोड़ती हैं, ये दुनिया के लिए आंखें मिली हैं, वो अंदर की आंख है। कानों की खिड़कियां खोलिए, आंखों के दरवाजे बंद कीजिए और सुनना शुरू कीजिए। देखिए, मांगिए मत कुछ, हमको मांगना नहीं आता है। भिखारी की अपनी औकात है, दाता की अपनी हैसियत है। भिखारी अपनी औकात के हिसाब से ही मांगेगा ना। हम कितने भी बड़े भिखारी बन जाएं लेकिन फिर भी छोटे हैं, वो बहुत बड़ा दाता है, पता नहीं क्या दे दे, क्या बख्शिश कर दे। मांगना मत। उससे मांग के लिया तो क्या लिया, उसको बता के पाया तो क्या पाया। वो तो सर्वज्ञाता है, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बस हाजिरी लगाना, माथा टेकना, कुछ सेवा कर देना, बस उसके दरवाजे पे जाके लेट जाना लंबे कि बापू आ गया हूं, रख ले, तेरे रखने का हूं, हे प्रभु तू रख ले। अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पवे मार। अब मैं हार के ठाकुर की शरण में चली हूं, और जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पवे मार। हे प्रभु, जब मैं तेरी शरण में आ गई हूं, ये आत्मा की आवाज है, हे प्रभु जब मैं तेरी शरण में आ गया हूं, अब तेरी मर्जी है, चाहे रख ले, चाहे मार डाल। तो इस भावना से भाई जाना, वो कभी खाली नहीं मोड़ता है। वो इतना बड़ा दाता है, देना दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। लेने वाले थक गए, वो इतना बड़ा दाता है, देता हुआ थकता नहीं है। लोग खप गए, मर गए लेते लेते, लेकिन वो नहीं थका है। ऐसा मालिक है, ऐसा दाता है। तो उससे फरियाद करना, बस पांव पड़ जाना। दुनियावी पिता भी बेटा आके रोज बैठा रहे, आधा घंटा चुपचाप चला जाए तो जान लेता है कि बेटा क्यों आता है। वो तो परम पिता है, उसको सब पता है ये क्यों आता है। बस जाके बैठ जाना, मांगना मत कुछ, उसका नाम जपना। जपते जपते, जपते जपते, सुनते सुनते, सुनते सुनते आप दंग रह जाएंगे।
आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन ये बात याद रखिए, यही गुर है, यही टेक्निक है, यही जुगत है कि एक निरंतर लगातार करना है, चलते फिरते आते जाते मन में करते रहना वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, और सुबह शाम बैठ के करना। वो गुटका मिल जाए तो उसको कोई सुने, आप पढ़े खुद सुने या कोई उसको सुनाए, अगर कोई मरीज है तो। और कोई मरीज नहीं है, वो अगर सुनना शुरू करता तो उसका विकास होगा, उसे रोजी रोटी मिलने लग जाएगी, बीमारी चली जाएगी, दुख कष्ट क्लेश चले जाएंगे, बरकत आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, बीमारी आएगी ही नहीं। तो जो रोगी नहीं है वो इसलिए सुने कि रोग आए ही नहीं, कि आपने पहले से ही रोग की जड़ काट दी, पाप धो डाले। वो पापों की वजह से बीमारी आती, कष्ट आते हैं, तकलीफें आती हैं, तो वो पाप पहले से ही धो डाले तो रोग बीमारी कष्ट क्लेश कैसे आएंगे? कबूल करना आ जाएगा। कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि हरिनाम से बेशक समस्या आए, परेशानियां आए, कष्ट आए, क्लेश आए, उनको कबूल करना जब आ जाता है, उनको बर्दाश्त करना आ जाता है, तकलीफ नहीं होती है। इतनी कुव्वत, इतनी ताकत आ जाती है, इतना गुर्दा आ जाता है, इतनी सहनशीलता आ जाती है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो सहनशीलता एक कमाल की चीज है, हरिनाम से आती है, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, दुख सुख एक जैसे लगने लग जाएंगे। ये आगे की अवस्था है। तो या तो रोग ठीक हो जाएगा या रहेगा, लेकिन कष्ट नहीं रहेगा, या फिर सहनशीलता आ जाएगी, रोग है, बर्दाश्त करने का मादा आ गया, उसका सामना कर सकते हैं, इतनी जरूरत आ गई, इतनी ताकत एनर्जी आ गई। या फिर अगर आपको जाना है तो आपकी राहदारी बन गई। फायदे ही फायदे हैं। वो जो जप के गया है, अंत समय जो उसने जपा है, 6 महीने, साल, 8 महीने, जितनी भी देर, 3 महीने जपा है, उतनी शिद्दत से, उतनी एकाग्रता से, क्योंकि तो पड़ा ही हुआ है बिस्तर पे और तो कुछ कर नहीं सकता है, तो उसने जीवन में कभी जपना ही नहीं था। लेकिन ये जो 3 महीने निरंतर उसने जपा, तो निरंतरता और एकाग्रता और कान में लगा के सुनना, ये गुर हैं, ये जुगत है, ये कुंजी है। निरंतर पूर्ण एकाग्रता, लगातार सुनना है, एकाग्रता के साथ सुनना है और कान में लगा के सुनना है। अगर कोई बैठ के पाठ नहीं कर सकता या खुद पाठ नहीं कर सकता है, अगर खुद करे तो अपनी आवाज को सुने। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, शब्द गुरु है, सुरत को समर्पित चेले की तरह उसकी ध्वनि पे जोड़ना, ताकि वो कानों के जरिए अंदर जाए और आत्मा में जो संचित पाप कर्म है उनको धोए। क्योंकि दुनिया में और कोई तरीका नहीं है, और कोई साबुन नहीं, कोई डिटर्जेंट नहीं है जो पापों को धो सके, एक ही है हरिनाम। और वो धोएगा जब अंदर जाएगा, अंदर जाएगा जब एकाग्रता होगी, जब आप पूरे ध्यान से सुनेंगे, एकाग्रता से सुनेंगे, निरंतर सुनेंगे। क्योंकि पाप तो निरंतर पता नहीं कितने जन्मों से इकट्ठे होते चले आ रहे हैं, तो उनको धोने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, धैर्य रखना है, सहज। बहुत जल्दबाजी करेंगे, जल्दबाजी काम शैतान का होता है। धीरे 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 या धीरे सब कुछ होए। माली सींचे मेवड़ा, ऋतु आए फल होए। वैसे उस मालिक की मौज का कुछ पता नहीं है, किसी को बहुत जल्दी भी ठीक कर देता है। उसको कौन कह सकता है ऐसे नहीं ऐसे कर? बुल्ले शाह ने कहा है कि उसको कोई नहीं कह सकता है कि ऐसे नहीं ऐसे कर। वो बहुत जल्दी भी ठीक कर देता है। और जीव की अपनी प्रारब्ध होती है, किसी को बहुत जल्दी ठीक होना होता है, किसी को थोड़ा टाइम लग जाता है, किसी को ज्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि उसने कितने पाप कर्म किए हैं, कितनी लंबी यात्रा उसने तय करनी है, उसके मुताबिक टाइम लगता है, कम या ज्यादा। तो आज से ये प्रयास शुरू करें कि हम निरोगी ही रहें, हमको रोग लगे ही नहीं, हम तंदुरुस्त ही रहें। लेकिन अगर कोई रोगी है हमारे परिवारों में, घरों में, रिश्तेदारों में, तो उसको सुनाएं, निरंतर सुनाएं। जल्दी चाहते हैं तो कहीं से दुख भंजनी गुटका साहब मिल जाएंगे, वो शब्द ले आएं, वो उनके पास सुनाएं। हमारी सीडी मंगवा लें, हमारी पॉकेट गाइड मंगवा लें। वो हमने भी सुना के लोगों से कि इसको इससे फ़ायदा हो गया, इसको इस शब्द से फ़ायदा हो गया, कुछ महापुरुषों ने बताया इसको इससे फ़ायदा हुआ, तो हमने सब कंपाइल कर लिए, इकट्ठे कर लिए, ताकि ये सारे शब्द, 14 शब्द हैं, 9 तुके हैं, कि सारे ऐसे ही शब्द जो टेस्टेड हैं, जिनसे लोगों का भला हुआ, लोगों को फ़ायदा हुआ, लोगों को लाभ हुआ, लोग निरोग हुए हैं। तो फिर यही सुनाएं तो चमत्कार कर देंगे। और लोगों के जीवन में चमत्कार हो रहा है, आपके जीवन में हो सकता है। ईश्वर भला करें। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।